काजल भी रहा है, एक आठ भी हम भी खरीद लें ताकि कान जैसे ही आंखों में लगाए रात हो जाए। उधर के ढोलक वाला काजल लगाते लगे उसकी दाढ़ी काली हो गई लेकिन उसकी आंखें नहीं काली। कि मिल गए नैनों से नैनों रात हो गई तो तूने अरे तूने तूने चुनरी लहराई ढोलक पीटना अलग है और बड़े बजाना अलग है। सुनिए ढोलक बजाते बजाते बेचारा गिर गया। तुम लोग हमारे संकी भैया के पीछे गाए पड़े भाई। आज हम लोग जब तक मणि नहीं निकालेंगे मानेंगे नहीं। गाने में एक बात है और गाने में आपको जवाब देना है। हम लोग इसकी मणि नहीं उड़ा के निकालेंगे। चार बातें हैं गाने में और चारों जगह कोई बोल नहीं रहा है बाबू जी, चारों जगह कोई बातचीत नहीं हो रही, केवल इशारे में बात हो रही है। आप जरा देखिए कहाँ हो रही है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में से अमृत भी निकला और जहर भी निकला। जहर को तो भोलेनाथ ने पी लिया, लेकिन अमृत के लिए एक तरफ देवताओं की लाइन लग गई, एक तरफ दैत्यों की लाइन लग गई। भगवान मोहिनी रूप बनाकर कलश लेकर अमृत बांट रहे हैं। पहले देवताओं की तरफ बांटने लगे तो वहां राहु नाम का दैत्य खड़ा है। राहु ने सोचा कि ऐसा ना हो ये सारा अमृत यही लोग पी जाए, तो वहां जो गुरु और शुक्र खड़े हैं उन्होंने एक इशारा किया राहु को, कहा जाओ तुम भी इसी लाइन का भेष बदल के खड़े हो जाओ। तो मेरी पंक्ति गरीबों ने कहा क्या कि अमृत है पाना संभल करके जाना कि देवों सा हो गाना पाना। कहा सुना राहु कि अमृत है पाना संभल करके जाना कि देवों सा हो गाना पाना। नजर ना उठाना नजर ना मिलाना उस नारी से नजरे बचाना। लेकिन हुआ क्या, आखिर नजरों ही नजरों में उसे आना पड़ा। बनना सूर्य और शशि को भी निशाना पड़ा। और हुआ क्या कि नारी से नजर मिला गई तो मुलाकात हो गई। राहु भेष बदलकर पहुंचा, बातचीत कुछ नहीं हो रही है, बोला नहीं जा रहा है, जो भी हो रहा है इशारे में हो रहा है। तो नारी से नजर मिला गई तो मुलाकात हो गई। तो बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। पहला इशारा कहने भैया ध्यान से सुनिएगा, सुनिए ये पहला इशारा। दूसरा इशारा देखिए, सुनिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी सहित जंगल में है, वहां एक नारी आ गई, उस नारी का नाम है शूर्पणखा। वो है कैसी कि 16 सिंगारी है विधवा वो नारी। के 16 सिंगारी के विधवा है नारी।
कुआं है हमारी और खाई पिछारी, तो किसी में भलाई हमारी। किसी में भलाई हमारी, किसी में भलाई हमारी। शूर्पणखा तो कह रही राम से कि तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, हमसे विवाह कर लीजिए। लेकिन भगवान श्री राम बोले तो कुछ नहीं, उन्होंने लक्ष्मण की तरफ एक इशारा किया और शूर्पणखा सोच रही है चेहरा था कभी वो हमें होगा, मेरा दिल से ही हले मतलब होगा। आगे जाके मतलब कैसा हल हुआ? भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा तो तुम्हारी समझ न पाई, खुरापात हो गई। भगवान ने इशारा किया कि मेरा भाई लक्ष्मण तुम्हारा है, और लक्ष्मण की तरफ बोले नहीं, इशारा किया काम तमाम कर दो। बोला बोले इनाम काट दो। वही हुआ कि नारी समझ न पाई तो खुरापात हो गई, तो बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। तीसरा प्रसंग सुनिए और तीसरा भी इशारा देखिए कि चुन चुन के मारा था, गिर गिर के मारा, के बाकी है सोचा निशाना। भाईजान, जरासंध नाम का एक दैत्य जब लड़ने के लिए भीम से आया तो भीम जितनी बार उसको मारते हैं वो बार बार जिंदा हो जाता है, बार बार जीवित हो जाता है। भगवान कन्हैया बगल में खड़े हैं, भगवान ने भीम की तरफ इशारा किया। देखिए कन्हैया बोल नहीं रहे, केवल इशारा किया, एक तिनका उठाया और तिनके को ऐसे चीरा, एक उधर फेंक दिया, एक उधर फेंक दिया, इशारा कर दिया कि इसकी भी टांगे ऐसे ही चीर दो, एक उधर फेंक दो, एक उधर फेंक दो। बातचीत नहीं हो रही तो चुन चुन के मारा था, गिर गिर के मारा, के बाकी है सोचा निशाना। तो रण से भी हारा हुआ बेसहारा, सरोवर में ढूंढे ठिकाना। तो समरांगण में हरि ने तब इशारा किया, प्रभु ने तिनके से ऐसा एक इशारा किया। तो हरि ने चुमट लगाई तो खुरापात हो गई। हरि माने भगवान कर दिया। कन्हैया ने तिनका उठाया और उसको चीर कर फेंका, वो कुछ नहीं रहे, केवल इशारा हो रहा है। तो हरि ने चुमट लगाई तो खुरापात हो गई, तो बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। यहाँ तमाम भैया लोग हमारे बैठे हैं और पीछे भैया लोग बड़ी प्रसन्नता में तालियां भी बजाते हैं। मैं निवेदन कर रही हूँ कि कलयुग का एक इशारा देखिए। कलयुग में इशारे बहुत हैं। जहाँ देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़े हैं, इशारा कर रहे हैं, उंगली का इशारा, मेरे इधर ही चले जाओ। इच्छाधारी करे मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपना इशारा कर रहे हैं।
इशारा बहुत मिलेगा। क्रिकेट मैच में अंपायर बोलता कुछ नहीं, केवल इशारा करता है। ऐसे ऐसे सिगरेट पीने वाले बोलते कुछ नहीं, किसी से मांगना होता तो ऐसे कहते हैं। तंबाकू वाले ऐसे करते हैं, इशारे हैं अपने। और क्या? ट्रैफिक पुलिस अपना इशारा दे रही है और कुछ नहीं रही है। लेकिन एक कथानक मिला और कथानक में एक इशारा मिला। एक नारी थी, इस नारी का नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था। उसने एक शर्त रख दी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में ज्ञान में हरा देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े ज्ञानी आए लेकिन कोई उस नारी को हरा नहीं पाया। एक दिन जितने बेचारे ज्ञानी हार कर जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मूर्ख आदमी जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। तो ज्ञानियों ने सोचा इस लड़की के लिए इससे बढ़िया दूल्हा कोई मिलेगा नहीं। तो उसके पास पहुंचे और मूर्ख महाराज से कहने लगे, महाराज शादी करोगे? तो वो पेड़ से झट से कूद आए। कहने के बिल्कुल करेंगे। कहने के देखो तुम्हें जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, केवल इशारे से बात करनी है। अब चूंकि मूर्ख हैं तुम्हें बोलना नहीं, केवल इशारा करना है। अब वो ज्ञानी उस मूर्ख महाराज को ले गए सभा में। विद्योत्तमा नाम की नारी सिंहासन पर बैठी है। उसने इशारा किया ऐसे, तो मूर्ख को लगा कि ये कह रही कि हम एक आंख फोड़ देंगे, तो उसने फौरन कर दिया ऐसे, दोनों फोड़ देंगे। लेकिन परिभाषित करने वालों ने बताया कि हे देवी तुम कह रही ईश्वर एक होता है, ये बता रहा है ईश्वर और जीव मिलाकर दो होते हैं। लड़की कह रही है तो बड़ा ज्ञानी है। फिर लड़की ने इशारा किया ऐसे, तो उसने फौरन कर दिया ऐसे कि तुम जाटा मारोगे हम भूसा मार देंगे। लेकिन इशारा करने वालों ने उसको परिभाषित करके बताया, हे देवी तुम कह रही हो कि इंद्रियां 5 होती है और ये बता रहे हैं कि 5 इंद्रियों को हमेशा वश में करके रखना चाहिए। बस वो लड़की प्रसन्न हो गई और उसने जयमाल मूर्ख महाराज के गले में पहना दी। केवल इशारे में बात हो रही। क्या ने किया? तो नारी से हारे फिरे मारे मारे के मूढ़मती एक लाए। ये दूर से पधारे गुरु हैं हमारे जो शास्त्रार्थ करने को आए। सब इशारे में ताला बहाना हुआ। आखिर नारी दुनिया कब दिखा विवाह हो गया इशारों से ही। और वही मूर्ख महाराज एक दिन शादी के बाद अटारी पर खड़े हैं। ये मूर्ख भाई है ढोलक वाला। अटारी पर खड़े हैं, नीचे ऊँटों का काफिला जा रहा है। देखने वालों ने देखा कि वो कह रहे हैं कि ऊँट ऊँट ऊँट। नारी ने कहा इनको ऊँट कहना नहीं आता और उस नारी ने अटारी पर से धक्का दिया। वो नीचे छज्जे के गिरे। माता काली की मूर्ति रखी थी वहीं पर उनकी जिभ्या फटकर चढ़ गई और उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। वही आगे चलकर जिन्हें लोग
कहते रहे वही कवि कालिदास हो गए। तो फिर लिखना पड़ा। वो कब कालिदास हुए ये